हर हर शंकर, जय जय शंकर। आश्चर्यचकित करने वाला है इस मंदिर का रहस्य। लटकते पत्थरों से हुआ इसका निर्माण, देखने वाले रह जाते हैं दंग। मंदिर तो हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा मंदिर सुना है जो केवल पत्थरों से बनाया गया है और हर पत्थर लटक रहा है? भले ही दुनिया के 7 अजूबों में सिहोनिया का ककड़मठ मंदिर शामिल न किया गया हो, लेकिन इस रहस्यमय मंदिर की खासियत यह है कि जो भी इसके बारे में सुनता है वह जरूर इसे देखना चाहता है। बड़े बड़े आंधी तूफान आए, लेकिन इस रहस्यमय मंदिर को हिला न पाए। बताया जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़ने के लिए गोले तक दागे, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के भीड़ों में बना सिहोनिया का ककड़मठ मंदिर आज भी लटकते हुए पत्थरों से बना हुआ है। चंबल के बीहड़ में बना ये मंदिर 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाता है। जैसे जैसे इस मंदिर के नजदीक जाते हैं, इसका एक एक पत्थर लटकते हुए भी दिखाई देने लगता है। जितना नजदीक जाएंगे, मन में उतनी ही दहशत लगने लगती है। लेकिन किसी की मजाल है जो इसके लटकते हुए पत्थरों को भी हिला सके। आसपास बने कई छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इस मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर के बारे में कमाल की बात तो यह है कि जिन पत्थरों से यह मंदिर बना है, आसपास के इलाके में ये पत्थर मिलते ही नहीं हैं। इस मंदिर को लेकर कई तरह की किंवदंतियां हैं। पूरे अंचल में एक किंवदंती सबसे ज्यादा मशहूर है कि मंदिर का निर्माण भूतों ने किया था। लेकिन मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ ना सिर्फ देवी देवता और इंसानों के भगवान हैं, बल्कि उनको भूत प्रेत व दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शंकर की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर आए थे। इसीलिए लोग आसानी से मान जाते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भी भूतों ने ही किया होगा। शिव मंदिर ककड़मठ की सीढ़ियों के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक पत्थर पर इसका संक्षिप्त इतिहास लिखा है। एक बड़े चबूतरे पर निर्मित इस मंदिर की वास्तु योजना में गर्भगृह, स्तंभ युक्त मंडप एवं आकर्षक मुख्य मंडप है, जिसमें प्रवेश हेतु सामने की ओर सीढ़ियों का प्रावधान है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर विशाल शिखर लगभग 100 फीट ऊंचा है, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस मंदिर के चारों ओर अन्य लघु मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, जिनके कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का नाम रानी ककड़मती के नाम पर जाना जाता है, जो कच्छ पगात शासक कीर्तिराज की रानी थी, जिसके आदेश पर इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में लगे शिलालेख में पुख्ता तौर पर यह बात नहीं लिखी है कि मंदिर का निर्माण ककड़मती ने ही करवाया था। शिला पर संभवतः शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मायने ये हैं कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। और कई सुनी बातों को भूतों के द्वारा मंदिर का निर्माण भी बताया गया है। मंदिर निर्माण को लेकर जो किंवदंतियां हैं, उनमें ये बताया जाता है कि कहीं दूर से खाली मैदान में पत्थर लाकर भूतों ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया।
इस मंदिर को देखकर यह भी लगता है कि इसका निर्माण अचानक छोड़ दिया गया होगा। स्थानीय लोग बताते हैं मंदिर बनते बनते सुबह होने से पहले ही कोई जाग गया था और उसने आटे की चकिया चलाने के लिए उसमें लकड़ी ठोकी, जिसकी आवाज सुनकर मंदिर का निर्माण भूत लोग रात में ही छोड़कर भाग गए। पुरातत्व के जानकार लोगों का कहना है कि एक रात में यह मंदिर बन गया हो, इस कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंदिर परिसर में इसके अवशेष देखकर यह लगता है कि मंदिर पहले भव्य बना था। बताया जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा भी पत्थरों से पटी हुई थी, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इस पर तोपों से हमला किया और तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन पूरा मंदिर नहीं तोड़ पाए। साथ ही जानकारों का यह भी कहना है कि जिस सदी का यह मंदिर बना है, उसी काल में कई और भी मंदिर बनाए गए थे। हाँ, ये बात अलग है कि ककनमठ सबसे अद्भुत और रहस्यमयी है। पूरे ककनमठ मंदिर परिसर में इसके चारों ओर टूटे फूटे पत्थरों का जमावड़ा है। इसके बारे में भी दो तरह की कहानियां बताई जाती हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये पत्थर मंदिर के निर्माण में लगाना था, लेकिन लग नहीं पाया और यह अधूरा रह गया। जबकि दूसरी जानकारी ये है कि मंदिर पहले भव्य बना हुआ था, लेकिन आक्रमणों की वजह से इसे तोड़ा गया और टूटे हुए पत्थर इसके आसपास ही पड़े थे, जिन्हें हटाकर अलग कर दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटक और दर्शनार्थी मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां सुनते आ रहे हैं कि इस मंदिर के परिसर में जितने भी पत्थर पड़े हैं, कोई अगर उन्हें उठाकर ले जाता है तो मंदिर के दूसरे पत्थर हिलने लगते हैं, जिससे जाने वाला भयभीत हो जाता है और वापस यहीं छोड़ जाता है। मुरैना जिले की सिहोनिया गांव में बना ककनमठ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट गाड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतारबद्ध रखे गए हैं। एक बार देखकर तो मन में यह सवाल उठता है कि कहीं ये गिर न जाए, लेकिन ये मंदिर वर्षों से अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। अब ये मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। ककनमठ मंदिर पर कोई पुजारी नहीं है और ना ही रात में यहाँ किसी को रुकने की अनुमति दी जाती है। पुरातत्व विभाग के कुछ गार्ड भी हैं जो रात होने के बाद गांव में जाकर रुकते हैं। कहा जाता है कि रात में यहाँ वो नजारा दिखता है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ककनमठ मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। बेजोड़ स्थापत्य कला का उदाहरण ये मंदिर पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर बनाया गया है। मंदिर का संतुलन पत्थरों पर इस तरह बना है कि बड़े बड़े तूफान और आंधी भी इसे हिला ना पाए। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये कोई चमत्कारी अदृश्य शक्ति है जो मंदिर की रक्षा करती है। इस मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है। 120 फीट ऊंचे इस मंदिर का ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों साल बाद भी सुरक्षित है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं पर्यटकों को खजुराहो की याद दिलाती है। ककनमठ मंदिर की देखरेख अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रही है। अफसरों को भय था कि यदि मंदिर को छेड़ा गया तो यह गिर सकता है, क्योंकि इसके पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इस कारण उन्होंने इसके संरक्षण कार्य से दूरी बना ली। मंदिर के बारे में सच क्या है ये तो भगवान ही जानते हैं, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात भूतों द्वारा किया गया है। अब ये कहानी है या हकीकत,
जो भी है, ये है बाबा का चमत्कार। हर हर महादेव।